छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्ति युक्तकरण के जरिए शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय स्कूलों की समस्या को कम करने की कोशिश की है। 18 जून 2025 तक प्रदेश के 453 में से 646 शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5,936 एकल शिक्षकीय स्कूलों में से 4,721 में अब 2 या 3 शिक्षक तैनात कर दिए गए हैं। जिला स्तर पर 13,793, संभाग स्तर पर 863 और राज्य स्तर पर 105 शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण हुआ। फिर भी करीब 1200 स्कूल यानी 20% अब भी एकल शिक्षकीय हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दावा किया कि यह प्रक्रिया शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगी और सुदूर इलाकों में शिक्षक उपलब्ध होंगे। हालांकि शिक्षक साझा मंच का कहना कुछ अलग है। इसके इतर वो कहते हैं कि नीतियों में खामियां हैं और बस्तर जैसे क्षेत्रों में बाहरी शिक्षक परिवीक्षा के बाद चले जाएंगे, जिससे स्कूल फिर से शिक्षक विहीन हो सकते हैं। युक्ति युक्तकरण को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्य में शिक्षक संगठनों के अंदर भारी अविश्वास देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार का रुख कुछ और ही है। अब क्या है स्थिति, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NS24/7 डिजिटल। युक्ति युक्तकरण के तहत 10,372 स्कूलों का एकीकरण और 166 ग्रामीण शहरी स्कूलों का समायोजन हुआ। इससे 79% छात्रों को बार बार प्रवेश प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा। एक ही परिसर में प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूलों को एकीकृत कर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी UDISE में एक किया गया, जिससे समय सारणी यानी कि टाइम टेबल और गतिविधियों में एक रूपता आएगी यानी सिंक्रोनाइजेशन होगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है, ना ही शिक्षक पद खत्म हुए हैं। इसका मकसद बेहतर बुनियादी ढांचे वाले स्कूलों को मजबूत करना है। इससे प्रयोगशालाओं, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए बच्चों का व्यक्तित्व विकास होगा। लेकिन शिक्षकों का आरोप है कि काउंसलिंग में मनमानी और भरसक भ्रष्टाचार हुआ है और 2008 का सेटअप पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया गया है, जिससे वरिष्ठ शिक्षक प्रभावित हुए। अब आइए पूरे मामले के बीच में एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या है 2008 का सेटअप। 2008 का सेटअप छत्तीसगढ़ के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बनाया गया एक नियम है, जिसके तहत प्राथमिक स्कूल में एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक होते हैं, जबकि मिडिल स्कूल में एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक होने चाहिए। इसका मकसद था कि हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षक हो ताकि छात्र शिक्षक अनुपात यानी स्टूडेंट टू टीचर रेशो ठीक रहे और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। युक्ति युक्तकरण में इस सेटअप को लागू कर शिक्षकों को अतिशेष या खाली पदों पर भेजा जाता था। युक्ति युक्तकरण में 2008 का सेटअप शिक्षकों की तैनाती का आधार था, लेकिन 2024-25 की नीति में इसे नजरअंदाज करने के आरोप लगे हैं। शिक्षकों का कहना है कि नई भर्तियों में बाहरी शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई, जिससे स्थानीय और वरिष्ठ शिक्षक अतिशेष हो गए। बस्तर जैसे क्षेत्रों में यह नीति अनुपयुक्त मानी जा रही है, क्योंकि बाहरी शिक्षक बाद में चले जाते हैं और स्कूल फिर शिक्षक विहीन हो सकते हैं। शिक्षक चाहते हैं कि 2008 का सेटअप पूरी तरह से लागू हो। अब युक्ति युक्तकरण के खिलाफ शिक्षकों का विरोध तेज है। इसे लेकर लगभग 8,000 शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन भी किया। इसके विरोध में शिक्षक साझा मंच ने कहा कि नीति से शिक्षा की गुणवत्ता गिर सकती है। हाई कोर्ट ने भी 100 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर यह भी आदेश दिया है कि पदस्थापना न लेने वाले शिक्षकों पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। शिक्षकों को जिला समिति में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। बस्तर में स्थानीय शिक्षकों को अतिशेष घोषित करने पर सवाल भी उठने लगे हैं। शिक्षक संगठन चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं।